मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। कहानी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको कहानी सुनने में भरपूर मजा आ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल नेक्सस नैरेटर को सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड को एक लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और हम आगे के एपिसोड बना पाएंगे। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा का ऐसा स्तर, एक बार जब वे अपना भाग्य चुन लेते हैं तो उनकी प्रगति की दर अकल्पनीय रूप से तेज होगी। अगर उन्हें स्टूडेंट के रूप में लिया जा सके तो भाग्य की उनकी साधना उनके गुरु को भी तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह ऐसा ही है जैसे एक पिता सर्वोच्च सम्राट बन जाता है जब उसका पुत्र सिंहासन पर बैठता है। यह दोनों पक्षों के लिए एक महान अवसर है। यह विचार सुभनाश के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का संस्थापक नहीं हूं। अगर किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक मजबूत होता है तो टीचर की शक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन मेरा लाभ उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। विरासत में मिले भाग्य की साधना से उसके संस्थापक को सबसे अधिक लाभ होता है। जितने अधिक अभ्यासी होंगे, भविष्य की पीढ़ियां उतनी ही मजबूत होंगी, जिससे संस्थापक और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा, जब तक कि वे भाग्य की प्रतिस्पर्धा में हार न जाएं। अन्यथा संस्थापक को हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाना होगा। जहां तक भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बात है, तो यह केवल 7 सितारा डेस्टिनी मास्टर ही विचार करेगा। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक जैसे मामूली टेक्निक के लिए यह अनिश्चित है कि क्या यह उस स्तर तक पहुंच भी पाएगा। मैं उन्हें लेने के लिए टीचर का प्रतिनिधित्व करूंगा। इस तरह अगर टीचर चौथे लेवल में पहुंचता है और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तो मुझे भी लाभ होगा। यह निर्णय लेने के बाद सुभनाश ने तूफान की ओर देखा और निर्देश दिया, अभी इस मामले की रिपोर्ट मत करो। चलो सीधे जूनियर भाई भुवनेश्वर को खोजने चलते हैं और उसे व्यक्तियों को सौंप देते हैं। मैं उन्हें वापस जेनिथ किंगडम में ले जाऊंगा। अगर बात फैल गई तो मुझे अनावश्यक परेशानी का डर है। तूफान ने झिझकते हुए कहा, सीधे वाइस हॉल मास्टर के पास जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 दिन। सुभनाश ने अपना सिर हिलाया। अपने बड़े भाई के रूप में अगर मैं उससे कुछ करने के लिए कहूं तो क्या वह बहस करने की हिम्मत करेगा? चलो अब आगे बढ़ो। हां, तूफान ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा,
मास्टर सुभनाश, कृपया एक पल रुकें। डेस्टिनी हॉल में एक छोटा सा मामला है जिसे मुझे आपको वहां ले जाने से पहले सुलझाना है। आगे बढ़ो। सुभनाश ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। राहत महसूस करते हुए तूफान कमरे से बाहर निकला और हितेश को ढूंढा। उसे धीमे स्वर में निर्देश देते हुए कहा, तुरंत अधिराज को ढूंढो और उसे बताओ कि एल्डर सुभनाश भुवनेश्वर को देखने के लिए यहाँ आए हैं और कुछ प्रतिभाओं को ले जाने का इरादा रखते हैं। हाँ। हितेश मुड़ा और चला गया। उसे जाते हुए देखकर तूफान ने अपने शरीर में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का एक नया प्रवाह महसूस किया और राहत की सांस ली। भुवनेश्वर और ओडिन के बीच संतुलन बिगड़ने के बाद सुभनाश और तलवार चाकू सेक्ट प्रतिभाओं के लिए अपने संघर्ष में फिर से बराबरी पर लग रहे थे। इस स्थिति का उचित उपयोग उसे आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। संतुलन सर्वव्यापी है। जब तक यह उनके द्वारा बनाया जाता है, तब तक इसका विकास के लिए लाभ उठाया जा सकता है। अपने क्वार्टर में वापस आकर विपिन ने रेणु और अन्य लोगों को एक बार फिर इकट्ठा किया। टीचर, हम नहीं जाना चाहते। उसका निर्णय सुनकर रेणु और बाकी लोग अनिच्छा से भर गए। प्रैक्टिस के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती है और मेरे पास यहाँ पर्याप्त संसाधन नहीं है। यदि आपको कोई अच्छा अवसर मिले तो उसका लाभ उठाएं। इस तरह जब भविष्य में मुझे किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा तो आप मेरी सहायता कर पाएंगे। विपिन ने सलाह दी। कुछ देर की खामोशी के बाद रेणु और बाकी लोगों ने आखिरकार सहमति में सिर हिलाया। साथ में अनगिनत मुश्किलों का सामना करने के बाद वे उसकी चिंताओं को समझते थे। उसके साथ रहना वाकई बोझ बन सकता है, जबकि उसे छोड़कर चले जाना लंबे समय में ज्यादा सहारा दे सकता है। यह बिछड़ना भविष्य में बेहतर रियूनियन के लिए है। बेशक, अगर वे तुम्हारा उचित पालन पोषण नहीं करते हैं और तुम्हें केवल शोषण के साधन के रूप में देखते हैं, तो बस मुझे एक संदेश भेजें और मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। विपिन ने भौहें उठाईं। लेकिन अगर वे आपको लाभ के लिए शोषण किए जाने वाले मात्र वारिस के रूप में मानते हैं, तो उनके पास अपने शिष्यों को उनकी गरिमा वापस पाने में मदद करने के तरीके हैं। अपने टीचर का वादा सुनकर रेणु और बाकी लोगों ने उत्साह से सिर हिलाया। उनके शब्दों ने उन्हें उनकी पिछली बिछड़न की याद दिला दी। उस समय कई लोगों ने सोचा कि वह शेखी बघार रहा है, लेकिन उसने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी शक्तिशाली शक्ति क्यों न हो, वह उसके विकास के सामने महत्वहीन हो जाती है। संत कबीला, संतों का हॉल, एक एक करके ये शक्तिशाली संस्थान जो मास्टर टीचर महाद्वीप पर ऊंचे स्थान पर खड़े थे, 2 साल से भी कम समय में उनके सामने घुटने टेक दिए। नई दुनिया में एक धागा छोड़ो। अगर कुछ भी होता है तो बस उस धागे तक संदेश पहुंचा दो और मुझे तुरंत पता चल जाएगा। विपिन ने आगे कहा। नई दुनिया की शक्ति के साथ वह बिना किसी बाधा के कभी भी अपने शिष्यों से संवाद कर सकता था। यह सुनकर रेणु और अन्य लोगों को आखिरकार राहत महसूस हुई।
उन्होंने अपने धागे पीछे छोड़ दिए और जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, आंगन के बाहर से एक आवाज आई, क्या वाइस हॉल मास्टर यहां हैं? विपिन ने भौहें सिकोड़ते हुए दूसरों को बाहर निकलने से पहले अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। हॉल में प्रवेश करते हुए उसने तूफान को एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ प्रवेश करते देखा। हॉल मास्टर तूफान, क्या मैंने 3 दिनों में फिर से मिलने के लिए नहीं कहा था? विपिन ने नाराजगी में भौहें सिकोड़ी। तूफान ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। यह मैं नहीं हूं, ये सज्जन हैं। विपिन ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा, हैरान, जबकि दूसरे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जूनियर भाई, 1 दशक से ज्यादा हो गया है, क्या तुम मुझे भूल गए हो? छोटा भाई, विपिन का दिल धड़क उठा। यदि कोई उन्हें इस प्रकार संबोधित करता था तो संभवतः वे अघोर चाकू सेक्ट से थे। अपनी उंगली के एक झटके से विपिन ने एक फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया जिसे उसने पहले गुप्त रूप से तैयार किया था। कमरे में आध्यात्मिक एनर्जी तुरंत बदल गई। यह वह फॉर्मेशन थी जिसे वह भूवी गैंग से लाया था, जिसे उसने कमरे में रखा था। गति ने इसे सक्रिय करने के लिए अपनी ताकत के साथ इसे भर दिया था।